आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सीएम तीरथ का बड़ा फैसला, देवस्थानम बोर्ड से मुक्त होंगे 51 मंदिर, बोर्ड भंग करने पर भी विचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को पलट रहे हैं। एक बार फिर सीएम तीरथ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। दरअसल सीएम ने अब देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों को बोर्ड से मुक्त किए जाने व बोर्ड पर पुनर्विचार करने की बात कही है। श्रीनगर मोबाइल टावर के कार्य को लेकर विवाद, बंद कराया काम। पौड़ी जनपद के श्रीनगर में परिवहन निगम के डिपो में किए जा रहे मोबाइल टावर के कार्य को लेकर लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। बता दें, गड्ढे में एक निजी मोबाइल कंपनी ने टावर लगाने का कार्य किया जाना था, लेकिन इस विवाद के बाद अग्रिम आदेश तक टावर निर्माण को बंद कर दिया गया है। नगर पालिका की माने तो टावर लगाने के संबंध में पालिका से कोई एनओसी नहीं ली गई है। हल्द्वानी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक आरोपी को 16 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्मैक को बहेड़ी से खरीद कर लाया था और हल्द्वानी में बेचने का काम किया करता था। एम्स निदेशक ने बैरागी कैंप पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, दिए निर्देश। गुरुवार को एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत सेक्टर चिकित्सालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के मुरीद हुए बेन बाबा स्विट्जरलैंड से पैदल ही पहुंचे हरिद्वार कुंभ। बेन बाबा ने स्विट्जरलैंड से हरिद्वार तक का सफर पैदल तय किया है। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और योग से प्रभावित बेन बाबा 5 साल में करीब 6500 किलोमीटर पैदल सफर तय करके स्विट्जरलैंड से हरिद्वार महाकुंभ पहुंचे हैं। अल्मोड़ा महिलाएं ले रही निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण, बनेगा आर्थिकी का जरिया। हवालबाग विकासखंड के चौसली ग्राम सभा में महिलाएं समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जुटी हुई हैं। यहाँ की प्रशिक्षित महिलाएं समूह बनाकर अन्य ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे महिलाएं अपने घर के कपड़े सिलने के साथ ही इसको आर्थिकी का जरिया भी बना रही हैं। दिल्ली के अंश घूम घूम कर युवाओं को दे रहे सड़क सुरक्षा का संदेश। दुनिया में हर शख्स अपने तरीके से जीवन का लक्ष्य का निर्धारण करता है। जहां अधिकांश लोग घर परिवार के पालन पोषण के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं कुछ लोगों का लक्ष्य समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर देना है। ऐसे ही कुछ दिल्ली के युवा बाइकर अंश भी कर रहे हैं। 39 वर्षीय अंश ने अपने घूमने के शौक को सामाजिक उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जोड़कर जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वह पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सूखे की भेंट चढ़ने के कगार पर किसानों की फसल, मुआवजे की मांग। पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय सूखे जैसे हालात हैं। एक तरफ जंगलों में आग से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल संकट से लोग हलकान हैं। नदी, नाले, नहर व गदेरे जहां तक नजर आ रहे हैं, सब सूखे की मार झेल रहे हैं। सिंचाई न होने से किसानों की फसल सूख रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सतपाल महाराज के बयान पर गुस्साए व्यवसायी, कहा कैसे चलेगा पर्यटन व्यवसाय। मंत्री सतपाल महाराज की चारधाम यात्रा पर सीमित संख्या में यात्री भेजे जाने वाले बयान पर उत्तरकाशी के पर्यटन व्यवसायी और व्यापारियों में नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की कमर टूट गई है। देहरादून सीएम एडवाइजरी ग्रुप की पहली बैठक आयोजित, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में सीएम एडवाइजरी ग्रुप की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक में प्राप्त मुख्य सुझावों में उत्तराखंड के उत्पादों की ब्रांड आइडेंटिटी विकसित किए जाने, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने, उत्तराखंड की अद्वितीय जैव विविधता का लाभ लेने, छोटे उद्यमों में आने वाली वास्तविक समस्याओं का पता लगाने एवं उनका व्यवस्थित समाधान करने जैसे विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे। सभी सुझावों में से चयनित 6 मुख्य सुझावों के लिए अधिकारियों की अध्यक्षता में 6 उपसमूह भी बनाए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस, नरेंद्र गिरी ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दिए जाने के फैसले को बताया सही। राम मंदिर निर्माण के बाद अब देश के अन्य पौराणिक मंदिरों में से गैर हिंदू भवनों को हटाए जाने की मांग होने लगी है। इसी क्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट बनी ज्ञानवापी मस्जिद को हटाए जाने की मांग की है। नहीं हटेगा प्राधिकरण, जटिल प्रक्रिया होगी सरल, बंशीधर भगत। विधानसभा में बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरणों को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जटिल प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। बागेश्वर कन्या धन योजना का लाभ न मिलने से छात्राओं ने किया प्रदर्शन। गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ
नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान पर मंडरा सकता है खतरा, खत्म होने के कगार पर डोज। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर हालात थोड़ा खराब दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राज्य में अब कोविशील्ड वैक्सीन की कम ही डोज बची है, जिसके कारण आने वाले 1-2 दिनों में वैक्सीनेशन अभियान पर संकट गहरा सकता है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब इस अभियान पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्यों में हर दिन करीब 60 से 65 हजार वैक्सीन की डोज दी जा रही है, जबकि अब वैक्सीनेशन में आई तेजी के कारण प्रदेश में वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। यदि आने वाले 2 दिनों में भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं भेजी जाती तो अभियान को रोकना भी पड़ सकता है। डॉक्टर कुलदीप मर्तेलिया कहते हैं कि भारत सरकार से वैक्सीन की डिमांड की गई है। आने वाले 1-2 दिन में वैक्सीन के मिलने की भी उम्मीद है। इससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कह चुके हैं कि 5 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की डोज केंद्र से मांगी गई है। जल्दी इसके उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। बागेश्वर, शॉर्ट सर्किट से जिला अस्पताल में लगी आग, समय रहते आग पर पाया काबू। जिला अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के प्रथम तल में अल्ट्रासाउंड रूम में समीप शौचालय में आग लग गई। समय रहते अस्पताल के कर्मचारियों भूपेंद्र और हरीश की सूझबूझ पर आग पर काबू पा लिया गया। उसके बाद अग्निशमन की गाड़ी भी समय से मौके पर पहुंची। जंगल के धुएं से आंखों को पहुंचा नुकसान, अस्पताल में बड़े मरीज। जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं लोगों की आंखों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। पौड़ी जिला अस्पताल में भी आंखों की समस्या से ग्रसित मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं नेत्र चिकित्सक ने धुएं से आंखों को बचाने के उपाय बताए। शाही स्नान के दौरान गन्ना वाहनों को नहीं होगी परेशानी, मिली आने जाने की छूट। कुंभ में शाही स्नान के दौरान भारी वाहनों के आवागमन पर रोक का असर गन्ना वाहनों पर नहीं पड़ेगा। कुंभ में साधु संतों को बढ़ रहा सरकारी राशन, खाद्य विभाग रख रहा नजर। कुंभ मेले में आश्रम और अखाड़ों को अन्य क्षेत्र और भंडारे चलाने के लिए सरकार की ओर से सस्ती दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। कालाढूंगी और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी सड़कें, 16 करोड़ की DPR तैयार। कालाढूंगी और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्रों में 16 करोड़ की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसकी DPR तैयार कर शासन को भेज दी है। मिनिस्ट्रियल कर्मियों की हड़ताल जारी, 13 अप्रैल से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। पदोन्नति में शिथिलीकरण, कनिष्ठ सहायक की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने और पुरानी पेंशन बहाली सहित 21 मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स सर्विसेज एसोसिएशन की जिला इकाई का आंदोलन जारी है। SP विजिलेंस के नेतृत्व में ऊर्जा निगम की छापेमारी, बिजली चोरी करते पकड़े गए 4 लोग। बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने सुल्तानपुर में छापेमारी की। अब शहरों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह 100 रुपए में मिलेगा पानी का कनेक्शन। नगर निगम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की सभी निकाय परिषदों और पालिका अध्यक्षों के साथ बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। टिहरी SSP तृप्ति भट्ट कोरोना संक्रमित, DM ईवा आशीष ने खुद को किया आइसोलेट। SSP तृप्ति भट्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। ट्रू नॉट मशीन के जरिए जांच में भट्ट की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। CMO डॉक्टर सुमन आर्य ने बताया कि SSP तृप्ति भट्ट का RT-PCR सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। वहीं उनके संपर्क में आई DM ईवा आशीष श्रीवास्तव आइसोलेशन में चली गई है। विज्ञप्त युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने एक आरोपी को 6 महीने बाद गिरफ्तार किया है। पीड़िता और आरोपी के DNA मैच होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।